बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और कोशिश करेंगे कि 10 को भी सॉल्व करें आज ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 से बेसिकली जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप लोगों को बस ये थोड़ा सा जो शुरू का जो प्रोसीजर है वो जहन में रखना है। ठीक है, और बाकी जो आगे की चीज़ें हैं वो उसी तरह हैं जैसे जो पिछले क्वेश्चंस में होती रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे हमने किया था कि दो इक्वेशंस थी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ एक इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम वेरिएबल्स को ख़त्म कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि हम वेरिएबल को ख़त्म करें। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 में हमने यहाँ जो हमारे पास जो कांस्टेंट वाली वैल्यू आ रही है उसको हमने ख़त्म किया था, ज़ीरो करके लेके आए थे। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास चांस ये पिछले क्वेश्चन में हमारे पास कोई किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई ऐसा चांस नहीं था जिससे हम तमाम वेरिएबल्स को ख़त्म कर लेते या कुछ वेरिएबल्स को ख़त्म कर लेते। लेकिन यहाँ अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हम 2xy से 2xy को ख़त्म कर सकते हैं। तो लिहाजा हम सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से इसका थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होगा। ठीक है, और मैं वजह बता चुका हूँ कि उसकी वजह यह है कि कांस्टेंट को ख़त्म करने से ज़्यादा बेहतर यह है कि हम वेरिएबल को ख़त्म करें। ठीक है, नाउ आपके पास पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन वही आ रहा है आपका 20.7 का, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 10। ये आ गया है, और इक्वेशन 2 ये है, ये नीचे आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे, याद रखें सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने में नीचे के साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ऊपर 2x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों प्लस होकर 3x स्क्वायर हो जाएंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और 10 प्लस 2 आपके पास 12 आ जाएगा। आपके पास आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ठीक है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, कैंसल आउट करेंगे। 3 1 3, 3 4 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 4। अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स, जब रूट लेते हैं हम तो उसके साथ प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 2 के बराबर है। ठीक है, तो उसको भी हमने चेंज कर लिया। लास्ट हमारे पास x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। ठीक है, नाउ x की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, तो दोनों में कर सकते हैं, किसी में भी करें, लेकिन हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ आपके पास x की वैल्यू प्लस माइनस 2, यहाँ भी x की वैल्यू प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 5। प्लस माइनस को अलग अलग भी लेके चला जा सकता है और एक साथ भी लेकर चला जाया जा सकता है जब तक आंसर चेंज नहीं हो। ठीक है, तो हम इनको एक ही साथ लेके चलेंगे। यहाँ प्लस माइनस 2 का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर प्लस 4 ही आएगा, लिहाजा यहाँ से प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। -2 इंटू -2 4 और +2 इंटू +2 4। ठीक है, लिहाजा यहाँ प्लस माइनस 2 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ बरकरार रहेगा प्लस इंटू प्लस प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस, दोनों आ गए हैं। 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, 4 इधर प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, जो कुछ भी उस साइड जाकर साइन चेंज हो जाएगा, इसका 5 - 4 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास प्लस माइनस 2y आ रहा है। ठीक है, लिहाजा प्लस माइनस 2y, 5 को हम 4 को 5 से माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। प्लस माइनस साइन को यहाँ से हटाकर उधर ले जाएंगे। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि प्लस माइनस 2 को पूरा का पूरा हम उस साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस माइनस 2। ठीक है, जब ये प्लस माइनस 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा तो डिनोमिनेटर में हम साइन को जो है वो नहीं चेंज करते हैं, हमारा साइन न्यूमरेटर में चेंज होता है।
तो लिहाजा y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ±1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू बोथ वैल्यूज़ आपके पास हैं +2 और y की बोथ वैल्यूज़ हैं +(-1/2). सोल्यूशन सेट यहाँ आपके पास दो आ रहे हैं, +2 +1/2, -2 -1/2। इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं क्योंकि इक्वेशन हमारे पास दो ही बनी है। अगर तीसरी इक्वेशन बन रही होती तो सोल्यूशन सेट मज़ीद बढ़ सकते थे। ठीक है, इनको आप अलग भी लिख सकते हैं, मैंने इस दफ़ा एक साथ लिख दिया ताकि दोनों प्रोसीजर आपके सामने आ जाएं। ठीक है, तो सोल्यूशन सेट +-2 और +-1/2। x जब +-2 होगा तो y जो है वो +-1/2 होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। 20.7 का क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ठीक है, दो इक्वेशंस दी गई हैं आपको, x + 4/y = 1 और y + 4/x = 25। इन दोनों इक्वेशंस के डिनोमिनेटर्स को हम पहले रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमारे पास आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आया था इसी तरह का क्वेश्चन, तो उसमें भी हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया था। ठीक है, यानी ख़त्म किया था। इन दोनों इक्वेशंस में भी हम डिनोमिनेटर को ख़त्म करेंगे और उसको ख़त्म करने का तरीका ये है कि दोनों इक्वेशंस में हम LCM लेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में जब हमने y को दोनों तरफ LCM लिया तो यहाँ x के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद y इस साइड चला जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ मल्टीप्लाई होकर xy + 4 = y आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 करेंगे, इसको नहीं कहेंगे क्योंकि हम आगे डिस्कशन फिर इसी इक्वेशन के मुताबिक करेंगे। दूसरी इक्वेशन आपके पास है y + 4/x = 25। रैशनलाइज करेंगे, LCM x लेंगे, यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, xy + 4/x = 25। x यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, xy + 4 = 25x। अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गई हैं असल, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों को 1 और 2 का नाम दे देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, xy + 4 = y और xy + 4 = 25x। आपके पास आ जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। वैसे तो हम चूँकि हमारे पास जो है दोनों साइड एक हैं, हम ये कह सकते हैं कि y = -25x। ठीक है, और फिर उसके बाद हम y = 25x। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्योंकि ये भी बराबर है, देखें इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देन राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। उसमें आपके पास y 25x डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट में भी आपके पास जो है ये इक्वेशन आएगी और बाद में आपके पास y = 25x, या आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, माइनस भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बताकर राइट हैंड साइड को भी इक्वल कह सकते हैं। आपके पास y की एक वैल्यू आ गई 25x, यह हो गई आपके पास इक्वेशन 3। ठीक है, अब इक्वेशन 3 को हम डालेंगे इक्वेशन 1 में, किसी भी एक इक्वेशन में डाल सकते हैं। हम 1 में डालते हैं। 1 हमारे पास ये रही, ये नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये है xy + 4 = y। ठीक है, y की वैल्यू 25x है हमारे पास, दोनों जगह 25x कर दिया हमने। x × 25x + 4 = 25x। ठीक है, ये आ गया 25x², ये आ गया 4, ये आ गया 25x। 25x को इस साइड लेकर आ जाएंगे, माइनस साइन के साथ इधर आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, मिडिल टर्म, अब चूंकि आपके पास यहाँ वही सिचुएशन आ गई है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद ठीक है, मिडिल टर्म को जब आप ब्रेक करेंगे तो बीच में आपके पास आएगा -20x -5x। ठीक है, और किस तरह करेंगे ये आपको तफसील से पता है। अब मैं इस टाइम यहाँ ये
डिस्कशन बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, दोनों को आप देख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है और इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। फैक्टर्स आप खुद निकालें डिवीजन मेथड से। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ दोनों का कॉमन निकलेगा 5x, यहाँ दोनों का कॉमन निकलेगा -1, बीच में 5x -4 आ जाएगा, कॉमन ले लें, आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे 5x -1 5x -4। ठीक है, इज इक्वल टू 0 करके लिख देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, इधर 5x -1 इज इक्वल टू 0 और 5x -4 इज इक्वल टू 0। -1 उधर चला जाएगा, 5x इज इक्वल टू 1, 5 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, आगे जाके आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, ये एक x की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखिए 5x -4 इज इक्वल टू 0, 4 उधर जाएगा, 5 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई 4/5। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हम x की वैल्यू डालेंगे, दोनों वैल्यूज़ आप इनको आमने सामने भी कर सकते हैं, मैंने इधर और करके ऊपर नीचे किया है। पहले हम 1/5 को डालेंगे, y इज इक्वल टू 25, x था हमारे पास इक्वेशन 3। ठीक है, x की वैल्यू 1/5 से चेंज की, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 5। मीन्स x जब 1/5 है तो y 5 है। ठीक है, और अब दूसरी वैल्यू 4/5, y इज इक्वल टू 25 इंटू 4/5, 25 4 100, 100/5, 100 को 5 से डिवाइड करें, आपके पास y की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, इसको बेशक आप बॉक्स में कर दें इन दोनों को, ताकि चारों वैल्यूज़ जो हैं वो वाज़े हो जाएं। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू जब 4/5 है तो y की वैल्यू 20 है। ठीक है, सोल्यूशन सेट लिख दें दोनों का। ठीक है, सोल्यूशन सेट 1/5 5 और 4/5 20, ये यहाँ पे आ गए हैं, ये एक आ रहा है और ये दूसरा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि स्टेटमेंट के साथ नहीं था। अब नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो स्टेटमेंट्स के साथ हैं। ठीक है, 20.7 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 से आपके स्टेटमेंट वाले सवाल शुरू हो रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसके लिखने की वजह यह है कि हम यहाँ समझेंगे कि इसकी सही कंडीशन हम इसकी मदद से कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ सिर्फ कंडीशन दिखा रहा हूँ, जब ये कंडीशन बन जाएगी तो फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ा सा कंडीशन को ही हमें बनाना है, और ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है यहाँ समझने के लिहाज से, लिहाजा हम पहले इसकी कंडीशन बनाएंगे। देखें, डिवाइड, क्वेश्चन क्या कहता है, डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। हम 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 पार्ट कोई से भी हो सकते हैं, 8 4 7 5, ठीक है, 6 6, कुछ भी हो सकते हैं। तो हम उनको 2 नाम दे देते हैं, एक पार्ट है x, दूसरा पार्ट है y। ठीक है, तो जब एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट हम y तो कह सकते हैं, लेकिन ये y क्या है, यानी अगर हम 12 में से इस x को माइनस करें तो बाकी हमारे पास y ही आएगा। ठीक है, यानी 12 के को हमने लिया 2 पार्ट में, 4 और 8 में। ठीक है, तो 12 में से हम 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा। ठीक है, 12 माइनस एक्स मीन्स 12 माइनस 4, हमारे पास y आता है। तो हमारे पास जो 2 नंबर बन रहे हैं, 2 पार्ट्स बन रहे हैं, वो हैं, एक पार्ट है x और दूसरा है 12 माइनस एक्स। ठीक है, हमने ये लिख दिया, लेट x इज द फर्स्ट पार्ट, देन 12 माइनस एक्स विल बी द सेकेंड पार्ट। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए। हमने डिवाइड किया 12 को इंटू 2 पार्ट्स सच दैट अब द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इसका स्क्वायर लें हम एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लें माइनस एक्स। ठीक है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनका सम is greater than twice their product, is greater than, ये greater है, ये बड़ा है। ठीक है,
ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं यहाँ से इसको हटा लेता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा x मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये नंबर बड़ा है, इससे कितना बड़ा है, ये बाय 4, यानी अगर हम ये 4 नंबर बड़ा है, यानी अगर हम इसमें 4 को प्लस करें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये आपकी कंडीशन बन गई है पूरी, और यही कंडीशन यहाँ आपके पास आ रही है। ठीक है, दोबारा समझें, डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं 12 को 2 टुकड़ों में। ठीक है, एक का नाम हम रख रहे हैं x, दूसरे का हम रख सकते हैं y, लेकिन ये कंफर्म है कि y कितना है, उतना कि हम 12 में से x को निकाल दें। जैसे मैंने यहाँ मिसाल दी आपको कि अगर हम 4 को x करते हैं, ठीक है, और 8 को y करते हैं, तो ये y की वैल्यू जो है ये 12 माइनस 4 यानी 12 माइनस एक्स के ही बराबर है। ठीक है, तो ये 12 माइनस एक्स, तो 2 नंबर आपके हो गए, 2 पार्ट्स क्या हो गए, x और 12 माइनस एक्स। ठीक है, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इसका स्क्वायर, इसका भी, इनका सम, ठीक है, ये बड़ा है, ग्रेटर है। ठीक है, बताया, ये बड़ा है, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, यहाँ मैंने 2 नहीं लगाया था। ठीक है, ट्वाइस इनका प्रोडक्ट और फिर उसका ट्वाइस, पहले प्रोडक्ट फिर उसका ट्वाइस। ठीक है, ये हो गया, और बाय 4, यानी यहाँ तक तो ये बड़ा है, ये इससे बड़ा है, कितना, 4। इसका मतलब अगर हम इसमें 4 ऐड कर लेते हैं तो ये दोनों कंडीशंस बराबर हो जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आई होप कि इस तरह ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जो है यहाँ से अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास गिवन कंडीशन आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2x इंटू 12 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, रेफरेंस देंगे आप और इसको पूरा चेंज कर देंगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये राइट हैंड साइड आपका नीचे आ गया स्टेप में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से इधर तक है। ठीक है, अच्छा, अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। यहाँ प्लस साइन है, लिहाजा ब्रैकेट हटा लेंगे हम, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, माइनस 2 इंटू 12 माइनस 24 इंटू एक्स माइनस 24x, और ये एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया। आके इज इक्वल टू लगाए 4 प्लस 2x, यह हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इसी तरह आ जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 12 24x, और 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास, हाँ, ये आ गया है आपके पास 24x, हाँ, एक्स स्क्वायर को हम दोनों को प्लस कर लेंगे, यहाँ ये दोनों प्लस हो गए हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें उसी तरह आ गई हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ स्टेप जो हैं वो स्किप किए हैं, आप उनको कर सकते हैं। माइनस 24x को इधर लेकर आएंगे, प्लस 24x को इधर लेकर आएंगे, माइनस 24x हो जाएगा, माइनस 24x माइनस 24x आपके पास माइनस 44x आ जाएगा। ठीक है, 4 को इधर लेकर आएंगे, माइनस 4 हो जाएगा, 144 माइनस 4 आपके पास 140 आ जाएगा। माइनस 2x स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे, प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, यहाँ 0 हो जाएगा। कॉमन ले लें, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 आ जाएगा। ठीक है, आगे 0 है, उसी तरह 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उधर ले जाके डिवाइड कर दें। मैंने ये स्टेप भी स्किप किया है, आप लिख सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 4 ऑलरेडी 0 ही देगा, तो आपके पास नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ टू सॉल्व। ठीक है, अब आप मिडल टर्म को ब्रेक कर दें। ठीक है, इसको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है।
मिडिल टर्म को ब्रेक कर दें आप, -7x -5x आ जाएगा बीच में, कॉमन लें, x इंटू एक्स माइनस सेवन -5 इंटू एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, x -5 x -7 इज इक्वल टू 0, इधर x -5 इज इक्वल टू 0 और x -7 इज इक्वल टू 0। -5 उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, -7 उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स x की वैल्यू या तो 5 होगी या 7 होगी। ठीक है, जब 5 है x की वैल्यू और दूसरी 7 है तो हम 12 में से x को माइनस करेंगे। ठीक है, मीन्स 12 माइनस 5 हमारे पास दूसरा आ जाएगा 7, और यहाँ हम 12 माइनस 7 दूसरा आ जाएगा 5। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारे पास, मीन्स x अगर हमारे पास 5 है तो सेकंड नंबर हमारे पास 7 है, x हमारे पास 7 है तो दूसरा नंबर 5 है। ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे, सो इफ़ x is equal to 5 then second number is 7, and if x is equal to 7 then second number is 5 and x is first number, जैसे हमने शुरू में बता दिया था। और पार्ट मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है डिवाइड 12 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो एक पार्ट अगर 5 है तो दूसरा 7 है, और अगर एक 7 है तो दूसरा 5 है। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कंडीशन जो मैंने पहले समझाई है वो अच्छी तरह समझनी है, उसको किस तरह लेकर आना है वो तरीका अगर समझ में आ गया है आपको अलजेब्रा में तो इंशाल्लाह पूरा क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।